हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहेव का 3rd चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। इस स्टोरी को लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आपको लगता है कि जब आप बहुत छोटे थे तब से आप अपने माता पिता को अब बेहतर जानते हैं? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद आप समझ गए होंगे उनकी कुछ ऐसी हरकतों की वजह जो आपको पहले बहुत परेशान करती थी। This story about a little girl whose feeling for her father's change from fear to understanding will probably find an echo in every home. यह जो स्टोरी है यह एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसकी फीलिंग उसके पिता के लिए बाद में चेंज हो जाती है, क्योंकि पहले उसके पिताजी उसे डांटा करते थे और बाद में वो बच्ची समझ पाती है कि बचपन में उसकी गलतियों के लिए उसके पिताजी क्यों डांटा करते थे। शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यहाँ पर ही का प्रयोग उसके पिताजी के लिए किया गया है। जो एक छोटी सी बच्ची होती है वो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है और उनके सामने तक जाने से वो अवॉइड करती है उन्हें। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। जब हर सुबह को उसके पिताजी काम में जाते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं तो उसके कमरे में आते थे, छोटी सी बच्ची के कमरे में आते थे, उसे एक गुड बाय किस करते थे और उसके रिस्पॉन्ड में वो छोटी सी बच्ची भी उन्हें गुड बाय फादर बोलती थी। एंड ओ देयर वॉज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड द फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और हाँ, जब उसके पिताजी घर से जाते थे तो उनकी जाने की आवाज़, यानी कि जो कैरियज में यानी कि उनकी गाड़ी की जाने की आवाज़ जब उसे सुनाई देती थी उसके लिए ये बहुत रिलीफ होता था, वो रिलैक्स फील करती थी क्योंकि वो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हेयर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब उसके पिताजी शाम को काम करके या ऑफिस से घर आते हैं तो वह सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है और हॉल से उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है अपने पिता की। वो कहते हैं, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरे लिए चाय लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट दियर, माँ से कहते हैं बाहर जाकर देखो, अगर पेपर आ गया है तो पेपर लेकर आओ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें कहाँ हैं, चप्पलें लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। केजिया, अब उस बच्ची का नाम केजिया होता है, उसकी माँ उसे कहती थी अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के बूट्स यानी कि जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब जो छोटी सी बच्ची होती है वो धीरे से सीढ़ियों में नीचे जाती है, उसके बाद उससे भी धीरे से वो हॉल तक जाती है, फिर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब उसके पिताजी उसके हॉल में आने से पहले स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मे पहन लेते थे और उसकी तरफ ऐसे देखते थे जो कि उसे बहुत डरावना लगता था, जिससे कि वो डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दम आउटसाइड। अब उसके पिताजी कहते हैं केजिया जल्दी करो, जो ये बूट्स हैं इनको बाहर रख के आओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो या नहीं? आई डोंट नो फादर, अब यहाँ पर वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है, ठीक से बोल भी नहीं पाती है। कहती है नहीं नहीं पापा। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट
मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर्स। उसके पिताजी कहते हैं, और उसी का जो कहना था आई डोंट नो करके, उसके पिताजी रिपीट करके कहते हैं कि अगर तुम ऐसे हकलाते हुए बोलोगी, इस तरीके से बोलोगी, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। अब जो छोटी सी बच्ची है वो हकलाती, यानी कि जो घबराती है बात करने में, सिर्फ अपने पिताजी के सामने घबराती है, और लोगों के सामने वो नॉर्मली बात करती थी, क्योंकि उसके पिताजी उसे डांटा करते थे और उनसे वो डरती थी। और वो जो सामान्य शब्द होते थे, यानी कि नॉर्मली बात करने में भी उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी अपने पिताजी से बात करने में। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट। उसके पिताजी कहते हैं, क्या बात है, तुम इतनी दुखी। रेस्ट का मतलब होता है अनहैप्पी, यानी कि तुम इतने अनहैप्पी क्यों दिखाई दे रहे हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। उसके पिताजी उसकी माँ को कहते हैं, इसको सिखाओ कि इस तरीके से अफेयर ना हो, इस तरीके से नहीं दिखाई दे जैसे कि ये सुसाइड करने वाले हो, इस टाइप से दिखाई देती है। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब यहाँ पर उसके पिताजी कहते हैं, जो वहाँ पर टी कप रखा है, इसको टेबल से अच्छे से ले जाओ, यहाँ से केयरफुली ले जाना। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही योन। अब जो उसके पिताजी की तस्वीर थी उसके मन में, डरावनी तस्वीर थी, वो बहुत बड़ी थी। उसको लगता था मेरे पिताजी बहुत बड़े हैं, उनकी बड़े बड़े हाथ हैं और बड़ी बड़ी गर्दन है, स्पेशली उनका मुंह, खासकर जब वो यौन करते, यौन मतलब जम्हाई लेना, यानी कि जब वो जम्हाई लेते थे तो और भी बड़े लगते थे वो। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। सिर्फ उनके बारे में सोचना ही ऐसा लगता था कि एक विशाल आदमी के बारे में सोचना जैसा लगता था। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। और संडे के दिन तो बेसिकली छुट्टी रहती है, उस दिन सभी घर में रहते हैं, इसलिए उसकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उसको नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में अपने माता पिता से ठीक से बात करने के लिए, उनके साथ तुम बात करो, कहती थी उसकी ग्रैंड माँ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। अब जो बच्ची थी, जब वो अपने माता पिता से नीचे ड्राइंग रूम में बात करने जाती थी तो हमेशा देखती थी कि उसकी माँ तो कुछ न कुछ पढ़ती रहती है और उसके पिताजी सोफा में लेटे रहते थे और उनके चेहरे पर हैंकरचीफ यानी कि रुमाल रहता था, और उनकी जो पाँव होता था एक कुशन, यानी कि कुशन का मतलब होता है एक तकिया टाइप का, उसमें रहता था, और वो सो रहे होते थे और ज़ोर ज़ोर के खर्राटे स्नोरिंग कर रहे होते थे। शी सैट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। वो तब तक वहाँ पर बैठी रहती थी स्टूल में जब तक उसके पिताजी उठ नहीं जाते थे, और जब उठे उसके पिताजी तो उन्होंने समय के बारे में पूछा कि क्या समय हो गया है, और तब उसकी तरफ उन्होंने देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। अब उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसे घूरना बंद करो केजिया, तुम एक भूरे उल्लू की तरह लगते हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। जब एक दिन वह घर में थी अपनी ग्रैंड माँ के साथ, यानी कि अपनी दादी के साथ, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा कि नेक्स्ट वीक उसके पिताजी का बर्थडे है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और जब वो दोनों ग्रैंड मदर उसकी और छोटी सी बच्ची घर में थे,
तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे सजेस्ट किया कि नेक्स्ट वीक तेरे पिताजी का बर्थडे है, क्यों ना तुम उनके लिए एक पिन कुशन यानी कि एक तकिया टाइप का उनके लिए गिफ्ट क्यों ना बनाओ, और जो कि एक येलो सिल्क यानी कि जो पीला रेशम का जो ब्यूटीफुल पीस है उसका एक तुम उनके लिए गिफ्ट बनाओ। लेवरसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। अब जो छोटी सी बच्ची है उसने खूब सारी मेहनत करी और एक कॉटन का कपड़ा पकड़ा और उसको 3 साइड से उसको सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने 3 साइड से सिल दिया था कपड़ा कि इसमें भरा क्या जाए। अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो नीचे गार्डन में थी एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब उसके बाद वो अपनी माँ के बेडरूम में गई थी, वहाँ वो देख रही थी कि कहीं स्क्रैप्स का मतलब होता है कपड़े के या फिर ये कागज़ के टुकड़े होते हैं उनके स्क्रैप्स हैं, उनको देख रही थी उसमें फिल करने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then shoot up the fourth side. उसके बाद वो टेबल के पास उसे एक पेपर शीट मिली थी, वहाँ पर बहुत सारे पेपर रखे हुए थे और उसने सब उनको इकट्ठा किया और छोटे छोटे पीस में उनको फाड़ दिया। और जो उसने तकिया टाइप का 3 साइड से वो कपड़ा सिला था उसमें अंदर उसने उनको फाड़ के उसमें भर दिया और जो 4th साइड थी उसको उसने भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब उस रात उनके घर में बहुत रोने धोने की आवाज़ आ रही थी, यानी कि बहुत डांट पड़ी थी उसे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब जो उसके पिताजी थे उन्होंने अपने पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक स्पीच तैयार करी थी, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अब उसके बाद उनकी जो पोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच थी वो खो गई थी, तो उन्होंने सारे कमरे वहाँ छान दिए, जो वहाँ सर्वेंट से काम कर रहे थे उनको भी पूछा गया। बाद में उसकी माँ केजिया के रूम में गई और केजिया से कहा, केजिया आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। उसने केजिया से पूछा, आपने कोई ऐसे पेपर्स नहीं देखे होंगे हमारे पेपर में जो तेरे पिताजी ढूंढ रहे हैं। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो कहती है मैंने देखे, मैंने उनको सब फाड़ के उसका एक सरप्राइज तैयार किया है। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, उसकी माँ जोर से चिल्लाई, कहा क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंसिडेंट, अभी नीचे डाइनिंग रूम में आ जा। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब उसको घसीटते हुए ड्रैग करते हुए नीचे रूम में लेके आए, जहाँ उसके पिताजी हाथों को पीछे करके गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, मदर, और उसने कहा और मदर ने बताया कि ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट। अब जो उसके पिताजी थे जो गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे हाथ पीछे करके, तो वो अचानक रुके और बच्ची की तरफ घूरते हुए देखा कि डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया? नो 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 शी विस्पर्ड, और उसने धीरे से कहा, नहीं 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 पापा, मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड से पुट टू बेड दिस इंसिडेंट। अब उसकी माँ को कहते हैं, जाओ इसके रूम में जो इसने बेकार की चीज़ बना रखी है, गुस्से में कहा कि उसको नीचे लेकर आओ और इस बच्ची को यहाँ से अभी भेज दो और इसे सोने को कहो, और वहाँ से उसको सोने के लिए कह दिया। एंड शी वॉज ड्रैग्ड
डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब उसको ड्रैग करते हुए छोटी बच्ची को नीचे ड्राइंग रूम में लेके आए, और जहाँ उसके पिताजी हाथों को पीछे करते हुए गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। उसने कहा हाँ, तेज़ी से कहा, और उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। और जो उसके पिताजी थे वो वहीं पर रुके और बच्ची की तरफ घूरते हुए देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो 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 नो, सी विस्पर्ड। और उसने धीरे से कहा नहीं, मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंसिडेंट। उसके बाद वो उसकी माँ को कहते हैं जाओ इसके रूम में और क्या चीज़ बना रखी है उसने, उसको नीचे लेकर आओ, और उससे बच्ची को कहा इसको तुरंत सोने के लिए बेड में भेज दो, इसको भेजो यहाँ से। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब बच्ची वहाँ रोते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बहुत सारा वो रोई, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे उसके माता पिता। और जब वो रूम में गई थी तो वहाँ पर एक सैड एटमॉस्फेयर था, यानी कि वो कमरे में बहुत ही दुखी लग रही थी उस वक्त। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स। फिर उसके पिताजी उस कमरे में एक रूलर लेके आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। तो उसके पिताजी ने कहा जो आपने एक काम किया है इसके लिए मैं आपको मारने जा रहा हूँ। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। उसके बाद कहा नहीं नहीं, और वो चिल्लाते हुए बोली, और जो उसमें बेड शीट थी उसको उसने ओढ़ लिया, और उसको वो डर के मारे उसने वहाँ पर बैठ गई, उसके अंदर घुस गई। ही पुल्ड देम असाइड। और जो उसके पिताजी थे उन्हें जो ओढ़ रखा था वो बेड शीट को उसने खींचा और उसको साइड में कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और उसने उसकी बेटी से कहा कि हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। एक बार तुम्हें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब जो बच्ची है वो घबराते हुए फिर कहती है पापा ये मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और ये उसके इतना कहते हुए उसके पिताजी ने उसके पाम में मार दी। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब घंटों बाद उसकी माँ उसके पास आई, उसको एक शॉल लपेटते हुए और उसको एक रॉकिंग चेयर यानी कि हिलने वाली चेयर में बैठाया, और उसने उसको गले लगाया। कलंक का मतलब हुआ गले लगाना, तो उसने उसको गले लगाया उसकी ग्रैंड मदर ने। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, सी सोब्ड। और रोते हुए जो बच्ची थी उसने कहा कि ग्रैंड माँ कि भगवान पापा को बनाता ही क्यों है। यस ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, येट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। उसके बाद जो उसकी ग्रैंड मदर होती है उसको एक हैंकी देती है यानी कि रुमाल देती है, और कहती है कि अपने नोज को इससे ब्लो करो और आप अभी सोने की कोशिश करो, आप सो जाओ और कल सुबह तक आप ये सब भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो जो बच्ची है वो अपनी ग्रैंड मदर को कहती है कि मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश करी थी लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। जो बच्ची थी वो भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम दे क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब जो बच्ची थी वो अपने पिताजी की जो उसको डांट पड़ी थी वो भूली नहीं थी। अब उसने जब वो नेक्स्ट टाइम उससे वो अपने पिताजी को मिली तो उसने तुरंत अपने हाथ पीछे कर दिए और उसके जो चीक से गाल थे वो बहुत लाल हो गए। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। और जो उनके बगल में था कोई मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन। और उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग।
अब जो बच्ची है एक गैप से एक वहाँ से देखती है, वो बच्चे शाम के टाइम उनके साथ मैकडोनाल्ड के साथ खेल रहे हैं। यहाँ टैग का मतलब होता है एक दूसरे को पकड़ना, जिसको हम पकड़म पकड़ाई भी कहते हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, और जो पिताजी थे अपनी बेबी के साथ खेल रहे थे, जो माओ नाम का बच्चा था वो उनके शोल्डर कंधे पर था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो दो बच्चियां थी उनकी, उनके जो कोट के जेब थे उसमें लटक रहे थे जो दो बच्चियां, और जो उनके चारों तरफ घूम रहे थे, और बच्चे उनके चारों तरफ जो फ्लावर बेड्स था उसके चारों तरफ घूम रहे थे, शेकिंग विद लाफ्टर, और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और एक बार देखा जो बच्चे थे एक नली, वहाँ पर होस का मतलब होता है एक नली पर टाइप की थी, तो उसको गोल गोल करके उसे घुमाया, और वो जो आदमी था बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और वो सभी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और वो हमेशा हंसते रहते थे ऐसे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसको लगा कि सब माँ बाप यानी कि सब पिता एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उसके पिताजी उसको डांटते थे उस टाइम पे, इसलिए उसको लगता था कि हर किसी के माँ बाप एक जैसे नहीं होते हैं, किसी के अच्छे भी होते हैं। जो मैकडोनाल्ड थे वो बच्ची को वो अच्छे लग रहे थे। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और जो उसकी माता थी अचानक एक दिन बीमार पड़ गई और ग्रैंड मदर के साथ वो हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस, जो छोटी सी बच्ची थी वो एलिस नाम की जो वहाँ पर कुक थी उसके साथ अकेली घर में थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, ये तब तक तो ठीक था, यानी कि दिन के समय तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब जो बच्ची थी वो दिन के टाइम तो चलो ठीक है, जो उनकी कुक थी एलिस उसके साथ रह जाती थी, लेकिन शाम के टाइम वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, और उस समय का उसे डर लग रहा था। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, सी आस्क्ड। जो बच्ची थी उसने जो कुक थी उससे पूछा कि अगर रात में मेरे को बुरे सपने आए तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। अब जो बच्ची है वो कहती है मैं जब भी बुरे सपने देखा करती थी, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मुझे अपने बेड पर ले जाती थी, और मैं जो डार्क है, जो ये अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती हूँ, और ये मुझे विस्पर ही लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर बुक सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। अब यहाँ पर जो उसकी कुक थी एलिस तो उसको कह रही है कि जाकर चुपचाप सो जाओ, और उसके सॉक्स ऊपर खींचते हुए, और उससे कह रही है तुम चिल्लाना मत क्योंकि बगल में ही तुम्हारे पिताजी सोए हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन फिर वही एक जो भयानक सपना यानी कि बुरा सपना था वो उसको आया। द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर, और जो एक बुचर था उसके हाथ में एक चाकू था, एक रस्सी थी, उसके नज़दीक आते जा रहा था, और स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, could only stand still crying out, grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand। अब जो बच्ची थी बुचड़ को देखती है कि उसके हाथ में एक चाकू और एक रस्सी होती है, उसके नज़दीक आता जाता है और स्माइल करता है, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती है, और वो बिल्कुल एक जगह स्थिर है, और वो ज़ोर से चिल्लाती है उसके बाद ग्रांड माँ करके, और जो उसके पिताजी हैं वो उतने में उठ जाते हैं, और देखती है कि उस जो ही वो चिल्लाती है उसके बाद उठती है तो अपने पिताजी को हाथ में एक कैंडल लिए हुए अपने पिताजी को सामने पाती है।
व्हाट्स द मैटर ही सेड। उसके पिताजी कहते हैं क्या बात है। ओह ए वोचर ए नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। कह रही है मैंने एक वोचर को देखा जिसके हाथ में चाकू था और मैं अपनी ग्रैंड माँ के पास यानी कि अपनी दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। अब जो उसके पिताजी हैं कैंडल यानी कि मोमबत्ती को बुझाते हुए नीचे झुकते हैं और उसको अपनी गोद में उठाकर और जो उनका बड़ा सा बेडरूम था वहाँ ले जाते हैं। ए न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड। अब जो बेड पर जहाँ उसको ले गए थे वहाँ पर एक न्यूज़पेपर रखा था, उसको हटाकर उन्होंने वहाँ पर आराम से उसको बच्ची को कवर अप किया और वहाँ सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में ही उसके पिताजी भी सो गए थे। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर सीम्ड। अभी वह सोई भी नहीं थी और उसको वही भयानक सपना याद आ रहा था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, क्योंकि वो डर रही थी तो अपने पिताजी के क्लोज जाकर सोने की कोशिश कर रही थी। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। यहाँ स्नगल्ड का मतलब होता है कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन में आकर वह अपने पिताजी की कमीज को टाइटली पकड़कर उनके आर्म के अंदर सो गई थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर उसके बाद अंधेरा कोई मैटर नहीं करता है। सी ले स्टिल, और वो आराम से सो गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा, अगर रात में क्या करती थी, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, अगर वो डरती थी तो उसके पाँव को रब करती थी, थोड़ा मालिश करती थी। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि अपने जो तेरे पाँव हैं उसको मेरे पाँव के साथ रब करके उनको वार्म रखो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। उसके पिताजी क्योंकि रोज़ ऑफिस जाते थे, काम में जाना होता था, तो वो थक जाते थे। वो उस बच्ची से पहले वो सो गए थे। ए फ़नी फीलिंग केम ओवर हर, और जो एक फ़नी सी फीलिंग आई थी उसके दिमाग में। फॉर फादर नॉट सो वीक, अब उसको लगने लग गया था कि मेरे पिताजी उतने भी बुरे नहीं हैं आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्योंकि उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है वहाँ। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, और जो उसके पिताजी थे वो ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा हार्ड वर्क को वो ज़्यादा काम करते थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन वो कहती है कि जो उनकी हार्डनेस है वो अच्छी है। यानी कि जो उसके पिताजी थे जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोती थी तो उनके साथ उसे अच्छा लगता था, और अपने पिताजी के साथ जो था उनका जो शरीर था उसमें हार्डनेस थी, कहने का मतलब है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। अब वो कह रही है कि जो मेरे पिताजी हैं उनको दिन भर बहुत काम करना पड़ता है, वो मेहनती हैं, उनके पास मैकडोनाल्ड की तरह हमेशा के लिए हमको देने के लिए टाइम नहीं होता था। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी स्टर्ड सडनली एंड साइड। अब जो छोटी सी बच्ची थी, जो भी उसने गलत धारणाएं थी उसके पिताजी के बारे में, जो भी गलत चीज़ें उसने लिखी थी कि यार मेरे पिताजी इतने बुरे हैं, इतने बुरे थे, उसने उस सब को फाड़ दिया। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। अब उसको दूसरा ड्रीम आने लग गया, यानी कि उसको अगले ड्रीम में उसके पिताजी दिखने लग गए, और उसके पिताजी कहते हैं कि क्या बात है। ओ सैड लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, और कहिए जो मेरा हेड है वो आपके दिल के समीप है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुन सकती हूँ आपकी दिल की आवाज़ को। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका कितना बड़ा दिल है फादर डियर, और अपने पिताजी को कहती है।